वेलकम है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम बड़े ही ज़रूरी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। हम हमेशा बात करते हैं कि आप यहाँ पैसा इन्वेस्ट कीजिए, यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो आप अमीर हो जाएंगे, आप जो है रिच हो जाएंगे, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी हो, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे म्यूचुअल फंड्स हो। ठीक है, ये कुछ ऐसे एसेट क्लास हैं जहाँ पे आप पैसा लगाते हैं। तो लोग पैसा लगाते हैं शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, क्रिप्टो मार्केट में। किस लिए लगाते हैं? पैसे को बढ़ाने के लिए। ठीक है, एकदम से पैसा नहीं बढ़ता है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आपने पैसा डाल दिया तो आपका एकदम से पैसा बढ़ गया। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप रख रहे हो, नीचे भी आएगा ग्राफ, ऊपर भी जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली पैसा डालते क्यों है लोग इन मार्केट्स के अंदर, इन एसेट्स के अंदर, कि पैसा बढ़ जाए। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे पैसा बढ़ाने वाले एसेट्स तो आपने सुन रखे हैं, आज पैसा घटाने वाले, जी हाँ, आपको पुअर बनाने वाले जो एसेट्स हैं वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। और कौन सी चीज़ें हैं जो आपको पुअर बना सकती हैं, बिल्कुल बना सकती हैं, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। और क्या एसेट्स हैं, ये एसेट्स हैं भी या नहीं है, ठीक है, ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आपको थोड़े में ही समझ आ जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं उन पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे पैसा लगाया जाता है, पैसा स्पेंड होता है। अगर आप खुद भी ये चीज़ नोटिस करेंगे, एक सबसे बड़ा फैक्टर अगर आप देखेंगे यहाँ पे, आजकल बहुत सारी, चाहे वो एलईडी हो, एलसीडीज हो, चाहे कुछ भी हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम कुछ भी हो, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है। एक होम थिएटर ले लिया, ठीक है, अब लिया कैसे? अब अगर आपकी सैलरी आप देखो, वहाँ पे 50,000 आपकी सैलरी है, आपने ले ली 2 लाख रुपए की कोई आइटम। क्यों ले ली? क्योंकि आपको मिल गई ईएमआई। आजकल एक सबसे बड़ा फैक्टर यही है ना कि ईएमआई मिल जाती है। आप ईएमआई पे कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, और ईएमआई धीरे धीरे अपना निकलती जाएगी हर सैलरी से। तो ये एक सबसे बड़ा, अब ये चीज़ आप करोगे, इलेक्ट्रॉनिक्स पे, आप आइटम्स पे इतना पैसा स्पेंड करोगे। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ आप शौक पूरे मत करो, आप बिल्कुल शौक पूरे करो, लेकिन अगर आपकी जितनी सैलरी है उससे ज़्यादा आप ईएमआई पे कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ले रहे हो और ईएमआई पे आप ये सब चीज़ें कर रहे हो, तो फिर ये चीज़ें आपको रिच नहीं बनाएंगी। आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, पैसे को सही जगह नहीं लगा रहे हो, तो ये सिर्फ आपका एक शौक पूरा हो रहा है, और ये शौक आपको कभी अमीर नहीं बनने देगा, कभी आपको रिच नहीं बनने देगा। और आप जिस लेवल पे हो, जितना आप कमा रहे हो, उतने पे ही रहोगे, उससे आगे कभी नहीं बढ़ सकते अगर इन चीज़ों पे आप ज़्यादा स्पेंड करोगे। मैं ये नहीं कह रहा शौक पूरे मत करो, बिल्कुल करो, लेकिन कुछ परसेंट सैलरी का आपका होना चाहिए। जितनी सैलरी है उतना, और पहले फोकस होना चाहिए सही जगह पैसे के इन्वेस्टमेंट का। आपका पैसा बढ़ना ज़रूरी है, आपका फोकस होना चाहिए कि मैं अपने पैसे को बढ़ाऊं कैसे। ठीक है, ये चीज़ तो पैसे को घटाने वाली चीज़ें हैं, और ये चीज़ आपके पैसे को घटाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहला जो शौक है, एक तो शौक यही होता है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेंड किया जाता है। एक ईएमआई मिल जाती है आपको हर प्लेटफॉर्म के ऊपर। आप कोई मोबाइल फ़ोन ले लीजिए, वहाँ पे ईएमआई मिल जाएगी आपको। आप वॉशिंग मशीन ले लीजिए, वहाँ पे ईएमआई मिल जाएगी। कहीं भी आप ऑनलाइन शॉपिंग कर लीजिए, ईएमआई के भंडार लगे हुए हैं। और ईएमआई का चक्कर, यही तो चक्कर है ना कि अगर सैलरी आएगी ईएमआई पे ले लेते हैं। तो यही सब चीज़ें जो है आपके पैसे को कम करती हैं। जितना आप कमा रहे हो उतना ही रह जाओगे, और पुअर बना देंगी आपको ये सब चीज़ें अगर आप इन पे ज़्यादा पैसा लगाओगे। एक और एसेट्स के बारे में, वो है कार्स और बाइक्स को लेके। तो एक शो ऑफ वाला जो एक ज़िंदगी होती है, एक लाइफ होती है, वो हर कोई जीता है। और कार्स और बाइक, ठीक है, आपकी सैलरी है 50,000, आपकी सैलरी है 1 लाख, और आप कार ले रहे हो 4 लाख की, आप कार ले रहे हो 10 लाख की, ठीक है, आप बाइक ले रहे हो 10 लाख की, 2 लाख की, अगर आपकी सैलरी इतनी है। तो क्या ये चीज़ अगर आप देखेंगे मायने रखती है? मतलब आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है, या तो आप उससे पैसा कमाना चाहते हो, आप उस कार के ज़रिए पैसा कमाना चाहते हो, तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन अब शौक के लिए कर रहे हो, आप शो ऑफ के लिए कर रहे हो, क्योंकि उतनी सैलरी आपकी है नहीं, आप सिर्फ यहाँ पे शो ऑफ के लिए उस चीज़ को परचेज कर रहे हो। तो कोई भी लाइफ में कोई भी चीज़ आप खरीदने जा रहे हो, शो ऑफ करिए। मैं ये नहीं कह रहा कि शो ऑफ भी मत कीजिए, बिल्कुल करिए, लेकिन एक टाइम के बाद जब आपके पास अच्छा पैसा हो, आप पहले, आपका फोकस होना चाहिए पैसे बढ़ाने पे, ना कि पैसे घटाने पे। जितना आप कमा रहे हो वहीं से ही पैसा आप घटाना चालू कर दोगे, तो फिर आपका पैसा क्या बढ़ेगा? आप पुअर ही बनोगे अल्टीमेटली, और ये रियलिटी है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है लोगों की तरफ से। कुछ ऐसी आइटम ले ली,
उसका कुछ यूज़ नहीं होता, घर में पड़ी रहेगी, कभी यूज़ नहीं होगा, बस शो ऑफ के लिए ले ली, शौक के लिए ले ली, और बस यही एक सबसे बड़ी चीज़ें होती हैं। तो आपको अपनी इनकम का जो आपकी सैलरी आ रही है उसको डिवाइड करना चाहिए। इतना पार्ट मैं इन्वेस्ट करूँगा, इतना पार्ट मैं यहाँ दूंगा, इतना पार्ट मुझे यहाँ देना है, इतना मुझे यहाँ खर्च करना है। तो ये आपको अपना जो मनी मैनेजमेंट है, जो आपकी सैलरी है, वो आपको डिसाइड करनी है कहाँ लगानी है, ठीक है। अगर आप यहाँ खर्च करते रहोगे, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गई, कार्स होगी, बाइक्स होगी, बिल्कुल यार शौक पूरे करो, लेकिन एक टाइम के बाद, ठीक है। आप शुरू में ही आप EMI पे ही शौक पूरे कर रहे हो तो फिर ये चीज़ें अल्टीमेटली आपको पुअर ही करेंगी, क्योंकि आपने कहीं सही जगह पैसा इन्वेस्ट किया ही नहीं, आपने लगाया ही नहीं, तो पैसा आपको मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो आपने सारा पैसा तो इन पे लगा दिया, इलेक्ट्रॉनिक आइटम ये तो पड़ी रहेंगी, ये आपको पैसा थोड़ा ना देंगी, ये तो आपको एक पैसा नहीं देने वाली है, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं। आई होप इस वीडियो में आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो पैसे को थोड़ा आप सोच समझ के सही जगह इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है, जहाँ पे आपका पैसा इंक्रीज़ हो, ठीक है। ऐसे एसेट्स में लगाइए जहाँ पैसा बढ़े, ना कि ऐसे में जहाँ पैसा घटे, ठीक है। तो यही कुछ चीज़ें थी। आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।